को जब तक आप मशावरत से काम नहीं करेंगे, और हमारी जो मेहनत थी, क्योंकि मेहनत जदोजहद यहाँ की तंजीमों ने की थी, और हम काफ़ी अरसे से जदोजहद कर रहे हैं, तंजीम की बात और संभाली। हमने कहा कि तंजीमों के अंदर पार्टी को एक्सपेंड होना चाहिए, पार्टी में लोगों को लाना चाहिए, पार्टी में बड़े लोगों की गुंजाइश होनी चाहिए। गिलगित पाकिस्तान का गिलगित के बाद दूसरा बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और हल्कों के लिहाज से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। यकीन जाने उस पार्लिमानी बोर्ड में हमारे डिस्ट्रिक्ट का कोई एक सिंगल नुमाइंदा मौजूद नहीं था। जितने भी दोस्त अहबाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी वर्कर जियाले, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत सी बातें यहाँ हो गई है हमारे दोस्तों की जानिब से, और आज आप लोगों को यहाँ बुलाने का जो बेसिक मकसद था वो भी कम बेश आपके पास, आपके बहुत से दोस्तों के ज़रिए पहुँच चुकी है। लेकिन मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। इब्राहिम साहब ने जैसे कहा कि हमने किसी एक हल्के की टिकट की जदोजहद नहीं की थी। जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्तिस्तान डिवीज़न की सदारत सौंपी गई थी पार्टी कायदीन की तरफ से, उस दिन से हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर जमहूरी निज़ाम की, डिक्टेटरशिप के ख़ात्मे की, और वो तमाम मसाइल जिसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फलने फूलने मुश्किलात हो रही थी, उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख के हमने एक जदोजहद शुरू की थी। और अल्लाह ताला के फजल करम से हम काफ़ी हद तक, क्योंकि जब आप पार्टी का ओहदा लेते हैं तो मेरे ख्याल से ये आपके ऊपर एक अल्लाह ताला की तरफ से भी और पार्टी की तरफ से भी एक जिम्मेदारी होती है, जिसको आपने, एक अमानत होती है जिसको आपने ईमानदारी से आपने इसको सरंजाम देना है। मैं बहुत मशकूर ममनून हूँ इस पूरे अरसे में अल्लाह ताला ने हर मकाम पर मुझे कामयाबी दी, और हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस 5 साल में बल्तिस्तान के 9 हल्कों में, आपको इस बात का अंदाज़ा हो चुका होगा कि वफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होने के बावजूद भी गिलगित बल्तिस्तान में और खुसूसन बल्तिस्तान के 9 हल्कों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट के लिए कितनी खिंचतानी हो रही थी। ये सारा वो अवामिल है, वो सबूत है कि यहाँ की तंजीमों ने, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट की तंजीमें हो, चाहे डिवीज़न की तंजीमें हो, उन्होंने तवील मेहनत की थी। और तवील मेहनत सियासी जमातों में इसीलिए करते हैं कि कल को जब इलेक्शन डे आता है तो आपने अपने सबसे बेहतरीन कैंडिडेट को आगे इलेक्शन के लिए आप नॉमिनेट करते हैं, और जब आपका कैंडिडेट जीतने के बाद हुकूमत बनती है तो फिर आपके उन इलाके के मसले मसाइल होते हैं, आपके वर्करों के मसले मसाइल होते हैं, आपने वो तमाम चीज़ें हल करना होती हैं। लेकिन मैं आज के इस मजमे को देखकर अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करता हूँ। हमारी मेहनत रायगा नहीं गई है, और आज इस मजमे को मैं गवाह बनाकर, अपने दोस्तों को गवाह बनाकर, मैं इतना मुतमईन हूँ आप लोगों की जो जज्बे को देखकर, और आज के बाद आप लोगों के साथ एक मैं रिश्ता, चाहे इलेक्शन में लड़ूं या ना लड़ूं, लेकिन एक जो सियासी रिश्ता आपके साथ, एक भाई बरादरी वाला रिश्ता आपके साथ एक जुड़ चुका है। इंशाअल्लाह ये बंदा आज के बाद आप लोगों का खादिम होगा, आपके हर मुश्किल में, आपके हर जद्दोजहद में, आपके हर मसाइल में इंशाअल्लाह पेश होऊंगा। इंशाअल्लाह आपको मैं कभी मायूस नहीं करूँगा। तंजीमी मामलात में, टिकटों के मामलात में, क्योंकि हमने मेहनत की हुई थी, हमने अपने 9 हल्कों में मेहनत की हुई थी, लेकिन इब्राहिम साहब ने कहा कि एक पार्लिमानी बोर्ड जब बन रही थी तो यहाँ की तंजीमों ने अपनी तहफ़्फ़ुज़ात पेश की थी,
हमारा ये कहना था कि आप लोकल कायदीन को, लोकल तंजीमों को मशावरत में शामिल किए बगैर कोई भी फैसला जो है वो इंसाफ पे मबनी नहीं होगा। हमने ये भी कहा था कि अगर आपका एक फैसला जो वर्करों और जियालों के उमूम के खिलाफ हो तो उसके असर तमाम के तमाम हुकूक में पड़ेगा। हमने इलेक्शन से पहले भी और जब ये कमेटी कंस्टिट्यूट हुई थी, हमने हर फोरम पर ये एहतजाज हमने अपना रिकॉर्ड कराया कि जमहूरी दौर में, जमहूरी अंदाज में और जमहूरियत में जब तक आप पावर को, जब तक आप मशावरत से काम नहीं करेंगे, और हमारी जो मेहनत थी, क्योंकि मेहनत जदोजहद यहाँ की तंजीमों ने की थी और हम काफ़ी अरसे से एक जदोजहद कर रहे थे, हमें आपके तर्ज सियासत जिसमें सिर्फ चंद लोगों के महलात चले, आपकी तर्ज सियासत जिसमें गरीब वर्करों की कोई गुंजाइश नहीं है, आपकी सियासत में हुकूमत आने के बाद आपकी वर्करों की कोई हैसियत नहीं है, वो जमहूरी अमल नहीं होता। हमने उसके खिलाफ जदोजहद की थी। हमने गिलगित बल्तिस्तान में 10 के 10 अजला में हमने ये बावर कराने की कोशिश की, जब तक इक़्तिदार और जब तक मशावरती अमल आपके निचली सतह पर नहीं होगी, एक चंद कमरों में बैठकर जब लोग फैसले करते हैं, ये जमहूरियत की नफी है। आज तक जितने भी नुकसान उठाए सियासी जमातों में, वजह यही बनती है कि सियासी जमात में सियासी तर्ज तौर तरीके को अपनाया नहीं जाता। जब हमने यहाँ तंजीम की बात दौर संभाली, हमने कहा कि तंजीमों के अंदर पार्टी को एक्सपेंड होना चाहिए, पार्टी में लोगों को लाना चाहिए, पार्टी में पड़े लोगों की गुंजाइश होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि एक पुराना निज़ाम चला आ रहा था जिसमें लोग अपने इक़्तिदार न कहें लेकिन अपनी सल्तनत कहें, आप सल्तनत को बचाने के लिए न पार्टी को फलने देते थे, न तंजीमी स्ट्रक्चर को बढ़ने देते थे। लेकिन आज मैं समझता हूँ हमारा जो कसूर है, मैं और मेरे साथियों को सबसे बड़ा कसूर यही है कि हमने आपके पुराने रस्म रिवाज को, जो गैर आईनी है, जो गैर जमहूरी निज़ाम है, हमने उनको लात मारकर हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जमहूरियत की बुनियाद रखी है। ये शिकस्त इनको नजर आ रही है। जब टिकट का मामला हुआ, जो पार्लिमानी बोर्ड यहां आई, हम सब ने यही कहा कि पार्लिमानी बोर्ड में आपने सूबाई काबीना के मेंबरान उसमें डाल दिए, लेकिन जिस डिस्ट्रिक्ट में हम लोग हैं, ये गिलगित बल्तिस्तान का, गिलगित के बाद दूसरा बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और हल्कों के लिए हाथ से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। यकीन जाने उस पार्लिमानी बोर्ड में हमारे डिस्ट्रिक्ट का कोई एक सिंगल नुमाइंदा मौजूद नहीं था। क्यों मौजूद नहीं था? हमने इसकी आवाज नहीं उठाई क्या? और बल्तिस्तान रीजन से जो दो नुमाइंदे मौजूद हैं वो हमारे इंटरव्यू वाले दिन मौजूद नहीं थे। आप इस तरह साजिश करेंगे, आप इस तरह कमेटी को गुमराह करेंगे, लेकिन जिस तरीके से भी आप लोगों ने मैनिपुलेट किया सिस्टम को, जिसने इब्राहिम साहब ने कहा हम सियासी लोग हैं, हम जदोजहद करने वाले लोग हैं, डे वन से हमारा जो मंशूर है, हमने पार्टी के अंदर डिक्टेटरशिप को कबूल नहीं करना। हमने लात मार के डिक्टेटरशिप को बाहर फेंकना है। हमने पीपल्स पार्टी को परफॉर्मेंस बेस पे लेके आना है, तालुकदारी बेस पे हमने पार्टी को नहीं चलाना है। मैंने यहाँ कोई गेस्ट हाउस खोलकर पंजाब और सिंध के लोगों की खिदमत करके टिकट नहीं लेनी, मैंने आवाम की खिदमत करके, आवाम की को जदोजहद करके मैंने पाकिस्तान की मैंने कमेटी को गुमराह करके, आप अपने ताकत का नाजायज इस्तेमाल करके
शरीफ लोगों को गुमराह करके मैंने टिकट नहीं लेना, मैंने अपने परफॉर्मेंस बेस पे टिकट लेना है। इंशाअल्लाह इस स्टेज तक आप लोगों को यहाँ पहुँचाया है। मेरा डे वन से यही मौक़िफ़ है। टिकट का मरहल तो अभी आया, हम 5 साल से जदोजहद में हैं। मैं अपने गिलगित बल्तिस्तान के तमाम ज़िला के तंजीमों को भी, डिविजनल तंजीमों को भी, यहाँ से गिलगित जाकर भी यही कहता रहा 4-5 साल। मैंने कहा आप लोगों की जो जद्दोजहद है इसकी सिमत बेहतर करें, इसको दुरुस्त करें, क्योंकि तंजीमों के बगैर अगर चंद लोग बैठ के फैसला करेंगे या पंजाब से या इस्लामाबाद से कुछ लोग आकर आपकी जद्दोजहद, आपकी मेहनत को आपको मशवरा दिए बगैर कोई फैसला करेंगे, आप अपनी जद्दोजहद के लिए खड़े हो, आप हमारे जद्दोजहद में शामिल हो। आज आप देखें, सिर्फ स्कर्दू डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा, बल्तिस्तान डिवीजन की बात नहीं कर रहा, गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजले, तमाम डिवीजन में जो डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन की तंजीमें हैं उनका कोई पुरसान हाल क्यों नहीं है। कमेटी के मेंबरान भी, कमेटी में खुसूसन सूबाई कमेटी के मेंबरान अपने नाम कमेटी के अंदर लगवाते हैं, यहाँ मशावरत के लिए नहीं, यहाँ अपना इनपुट देने के लिए नहीं। अगर उस कमेटी में कोई इलेक्टेबल मौजूद है, सबसे पहले वो देखेगा कि मैं टेक्नोक्रेट की सीट ले लूँ, मैं खवातीन की सीट अपने हल्के में लूँ ताकि मुझे इलेक्शन में फ़ायदा हो। ये निज़ाम जुल्म का निज़ाम है। कुफर का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। किस खूबसूरत, आज से 15 दिन पहले गिलगित बल्तिस्तान, खुसूसन बल्तिस्तान में 9 के 9 हल्कों में अल्लाह की फजल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत ही मुस्तहकम पोजीशन में थी। जब इलेक्टेबल की बात हो गई, हमने अपने कायदीन को कहा कि हमारी फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई है, जहां जहां इलेक्टेबल की जरूरत थी हम 1.5 साल पहले ला चुके हैं, आप मजीद इलेक्टेबल न लाए, ये हमारे लिए मुश्किलात पैदा करेंगे, ये हमारे टूट फूट करेंगे। ये ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं, जो बातें मैं आपको कह रहा हूं ये ऑन रिकॉर्ड हमने लिख के अपने कायदीन को पेश किया, अपने सूबाई कायदीन को पेश किया, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। आज हमें बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है, बल्तिस्तान के सिवाय चंद हल्के छोड़कर हर हल्के में अब हमें परेशानी आ गई है। हमारे टिकट होल्डर के लिए परेशानी आ गई। ये तमाम चीज़ें इसलिए हो रही है क्योंकि आपने निचले लेवल के कायदीन को, यहाँ के तंजीमों को यकसर तौर पर आपने नजरअंदाज किया। मेरे लिए आज के ये मजमा, आपकी ये मोहब्बत, खुदा की कसम ऐसे 100 टिकटों से बेहतर है मेरे लिए। इंशाअल्लाह मैं पहले भी जब हमने जदोजहद शुरू की, मेरे दोस्त गवाह है, उस दिन मैंने कहा था कि आज के बाद जो भी फैसला करेंगे हम इज्तिमाई करेंगे। जितने भी दोस्त इस जदोजहद में शामिल हैं, इब्राहिम साहब को पता है, जो फैसला करेंगे हम, जो हमारी जो टीम है, हम मुश्तरका फैसला करेंगे, इज्तिमाई फैसले को हम अहमियत देंगे। लेकिन आज आप लोगों को बुलाने का मकसद ये है, ये मेरी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टीम है, तंजीमों की टीम है, लेकिन जो मोहब्बत, जो प्यार मोहब्बत आप लोगों ने दिया है, जो खुलूस आप लोगों ने दिया है, यहाँ मेरे रिश्तेदार सारे बैठे हैं, यहाँ मेरे हल्का नंबर 1 से लेकर हल्का नंबर 14 के अमायदीन यहाँ मौजूद हैं। आप लोग भी मेरे फैसले के शिरकतदार हैं। आप लोगों को बुलाने का मकसद यही है क्योंकि जिस जदोजहद टिकट के लिए मैंने किया आप सबके सामने है। मैंने अपने अवलीन कायदीन के तक मैंने अपनी जो तहफ़्फ़ुज़ात थी मैंने पहुँचाई है, मैंने उनको बताया है, लेकिन उसके बावजूद टिकट मेरे हक़ में नहीं आया। लेकिन मैं समझता हूँ क्योंकि मैं जमहूरियत पे यकीन रखता हूँ और मैं जमहूरी फैसलों को यकीन रखता हूँ, तो आज आप लोगों को बुलाने का मकसद यही है कि अवाम और मेरी जो टीम है हम मिल बैठ कर ऐसा फैसला करें, एक ऐसा लाएमल तय करें जिससे
जिसमें आवाम का भी फ़ायदा हो और हमारे फ़ायदा हो। मैं इज्तिमाई और मशावरत यकीन रखने वाला आदमी हूँ। मैं सियासत करने वाला आदमी हूँ, मैं ज़िद करने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं सियासत में ज़िद को हमेशा नीचे रखता हूँ। तो इंशाअल्लाह आप तमाम जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, आपकी मशावरत से जो अहम जितने भी लोग हैं जिन्होंने मुश्किल वक़्त में मुझे सहारा दिया, मुश्किल वक़्त में मेरे साथ रहे, हर जद्दोजहद में रहे, मैं उन तमाम अहबाब का फ़र्दन शदीद शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप लोग से ये वादा करता हूँ, अपने तमाम टीम को गवाह रख के बयान रखता हूँ, आज के बाद इंशाअल्लाह आपका दुख दर्द मेरा दुख दर्द है और आपकी खुशी मेरी खुशी है। इंशाअल्लाह बंदे नाचीज़ को जब आप बुलाएंगे, चाहे इज्तिमाई मसले हो, चाहे आपके निजी मसले हो, चाहे इंफरादी मसले हो, आपने आजमाना है मुझे। इंशाअल्लाह आपने आजमाना है। आप लोगों ने अपना काम कर दिया। आप लोगों ने जिस अंदाज से, जिस खुलूस से आप लोग यहाँ तशरीफ लाए, जो मोहब्बत आप लोगों ने दी है, मेरे लिए ये सरमाया है। यहाँ सब लोगों को पता है कि टिकट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट मुझे नहीं मिली, उसके बावजूद यहाँ लोग आना, एक SMS पे आना, आप सबको गवाह। एक मैसेज चलाया है मैंने, सिर्फ कोई नहीं कह सकता कि मैंने किसी को कॉल तक की हो। एक मैसेज पे आप लोगों का यहाँ आना मेरे लिए मेरे फख्र का मकाम है। तो इसलिए इंशाअल्लाह पार्टी बैठेगी, मुअज़्ज़िज़ीन हैं, हर वार्ड के यहाँ मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद हैं, बाशऊर लोग बैठे हैं। जो भी फैसला आप लोग करेंगे इंशाअल्लाह हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वहाँ भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, वहाँ भी ये तमाम चीज़ें हम इंशाअल्लाह पेश करेंगे, उसकी ज़रा हम ऐलान करेंगे। तो इंशाअल्लाह आप तमाम अहबाब का एक दफ़ा खुसूसन स्टेज पे जितने भी हमारे यहाँ बुज़ुर्ग बैठे हैं, यहाँ हमारे रिश्तेदार बैठे हैं, खुसूसन जितने भी बुज़ुर्ग हैं यहाँ बैठे हैं, और वक्त भी बहुत हो चुका है। आप लोगों का एक दफ़ा फिर शुक्रिया। आप लोगों ने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाल के यहाँ दिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरबान। थैंक यू।